सावन का महीना भगवान शिव को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है और इस पवित्र महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, जो कठिन और महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से एक होता है। वहीं कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? प्रत्येक प्रकार की यात्रा की अपनी अलग महत्ता और नियम होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कितने तरह की कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जो अलग अलग नियम और कठिनाइयों के आधार पर पहचाने जाते हैं। पहला, सामान्य कांवड़ यात्रा। यह सबसे सरल और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली यात्रा है। इसमें कांवड़िया गंगा जल लेकर रास्ते में आराम करता है, भोजन करता है और धीरे धीरे शिव धाम तक पहुंचता है। अब यह यात्रा उन लोगों के लिए होती है जो लंबी दूरी एक साथ नहीं चल पाते, जिन्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। फिर भी इस यात्रा में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। वहीं दूसरा, डाक कांवड़ यात्रा। इसमें कांवड़िया बिना रुके, बिना आराम किए गंगा घाट से शिवधाम तक चलते हैं। यह यात्रा शारीरिक रूप से बहुत कठिन होती है और इसमें अधिक समर्पण और सहनशक्ति की आवश्यकता भी होती है। वहीं कांवड़िया अपनी पूरी श्रद्धा और ताकत से इस यात्रा को पूरा करते हैं। तीसरी, खड़ी कांवड़ यात्रा। अब इस प्रकार की यात्रा में कांवड़िया के साथ एक साथी या फिर सहयोगी भी होता है, जो उसकी मदद करता है और साथ चलता है। यह सहयोगी खाने पीने, आराम करने और अन्य जरूरी जरूरतों में सहायता करता है, ताकि कांवड़िया बिना किसी बाधा के यात्रा पूरी कर सकें। वहीं खड़ी कांवड़ यात्रा अधिक लंबी और चुनौतीपूर्ण होती है, इसलिए सहायता जरूर होती है। वहीं चौथा, डांडी कांवड़ यात्रा। यह सबसे कठिन और सबसे धार्मिक यात्रा मानी जाती है। इसमें कांवड़िया पूरे रास्ते दंडवत यानी दंडौती करते हुए चलते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने पूरे शरीर को जमीन पर टिकाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। यह यात्रा लगभग 1 माह तक चलती है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर तपस्या की कसौटी होती है। वही डांडी कांवड़ यात्रा पूर्ण समर्पण और भक्ति की अंतिम परीक्षा है, जो केवल बेहद अनुभवी और तपस्वी कांवड़िया ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, तपस्या और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भी है। यात्रा के दौरान कठिनाइयों का सामना करते हुए कांवड़िया अपने भीतर की इच्छाओं और मोह माया को त्याग देते हैं। अब इस कठिन तपस्या से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।